स्वागत है एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पे। और अब हम जानने वाले हैं दादा साहब फाल्के के बारे में कुछ जानकारी। और आज ही क्योंकि इनके अवार्ड्स के अनाउंसमेंट हुए हैं लेटेस्ट 2021 के, जो कि इनका 51वां संस्करण था, तो उसका हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये 30 अप्रैल 1870 को इनका जन्म हुआ था। त्रिम्बक में इनका जन्म हुआ था और ये 16 फरवरी 1944 को मरे थे और नासिक में उनकी डेथ हुई थी। इनका ओरिजिनल नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के। ये एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इनके जो बच्चे थे उनका नाम था बालचंद्र फाल्के, मंदाकिनी अथावले और वृंदा पूसलकर। ये और मराठी ओरिजिन थे, महाराष्ट्र से थे, वहाँ से बिलोंग करते थे। इनका एजुकेशन था सर जेम्स जी जे बॉय स्कूल ऑफ आर्ट में। इन्होंने 1885 से 1890 तक यहाँ पे एजुकेशन ली। हमारे जो ढूंढीराज फाल्के हैं ये पॉपुलरली जाने जाते हैं दादा साहब फाल्के नाम से। और ये इंडियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर हैं। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। अगर आपको कभी एग्ज़ाम में सवाल आए ये फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहते हैं, तो वो आपको याद रखना चाहिए कि उन्हें ढूंढीराज फाल्के कहते हैं। और उनका कॉमन नाम आप फेमस जो है वो दादा साहब फाल्के है। उन्होंने पहली अपनी डेब्यूट की थी फिल्म में हरिश्चंद्र के अंदर, जो पहली इंडियन मूवी भी थी अपने इंडिया की, जो कि 1913 में बनी थी। और ये फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म थी इंडिया की, और दुनिया की तो पहले आज, पर ये इंडिया की मेन थी। इसलिए कभी कभार इस पर सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप ये याद रखें, ये डेट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन मूवी आपको फुल लेंथ फीचर वाली अगर पूछें तो 1913 ईयर आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको कुछ फैक्ट्स हम बताएंगे। तो पहला फैक्ट है हमारा दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1969 से दिया जाता है दादा साहब फाल्के के बर्थ डेट पे। और ये 51 टाइम्स अभी को काउंट करके आप देखेंगे तो दिया जा चुका है। देविका रानी रॉय रिच पहली रेसिपिएंट थी जिनको ये अवार्ड 1969 में दिया गया था। तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं। इनको 1969 में पहला अवार्ड दिया गया था। दूसरे था पृथ्वीराज कपूर। ये ओनली थे जब तक मरने के बाद इनको अवार्ड दिया गया था, पर अब सुशांत सिंह राजपूत को भी अवार्ड मिला है, हम आपको आगे बताएंगे। तो ये नाम और सुशांत सिंह राजपूत का नाम आपको याद रखना होगा। लता मंगेशकर और आशा भोसले, इनको राज कपूर और ये शशि कपूर, इन चार लोगों को सिबलिंग, दोनों अलग अलग सिबलिंग्स के तौर पे इनको अवार्ड दिया गया था। तो आप इनके नाम याद रख सकते। लता मंगेशकर, आशा भोसले को एक साथ अवार्ड मिला था, और राज कपूर और शशि कपूर को एक साथ अवार्ड मिला था। और शशि कपूर और दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 में मिला था। 2014 का अवार्ड ज़रा लेट मिला था, पर मिला था। आप देख सकते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड की इमेज है, इस तरह से अवार्ड दिखता है। तो हम देखेंगे अब जो अभी हमें लेटेस्ट अवार्ड्स दिए गए हैं, आज ही के दिन दिए गए हैं। तो बेस्ट एक्टर फीमेल के अंदर दीपिका पादुकोण को अवार्ड दिया गया है छपाक मूवी के लिए। ये मूवी आपको पता है एसिड अटैक के ऊपर बनाई गई थी। और दूसरा बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड जो मेन दिया गया है वो अक्षय कुमार को, लक्ष्मी बॉम्ब जो फिल्म थी जिसका नाम बदल के बाद में लक्ष्मी कर दिया गया था, उस पे है। तो आप ये दो नाम याद रख सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे। दीपिका पादुकोण का छपाक फिल्म के लिए और अक्षय कुमार का लक्ष्मी फिल्म के लिए। बेस्ट क्रिटिक एक्ट्रेस का अवार्ड अगर आप पूछेंगे तो कियारा आडवाणी को दिया गया है, जो कि उनकी गिल्टी मूवी थी उसके लिए। और क्रिटिक्स का बेस्ट एक्टर का अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत को मिला है। तो ये इन्हें मरने के बाद अवार्ड मिला है, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो था वो तानाजी को मिला है, तानाजी द अनसंग वॉरियर। और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है पैरासाइट को। और मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड जो आपको पूछा जाएगा तो के मेनन को दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर अगर आपको पूछा जाए तो अनुराग बासु, जो कि लूडो की लूडो जो मूवी आई थी, जो कि अमेज़ॉन प्राइम पे आई थी, उसको दिया गया है। और सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्टर दिया गया है विक्रांत मसई को छपाक के लिए। अगले हमारे बेस्ट टेलीविज़न सीरीज़ का अवार्ड कुंडली भाग को दिया गया है, जो कि टीवी सीरियल्स चलते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको दिया गया है दबू रत्नानी को। और स्टाइल दिवा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है दिव्या खोसला कुमार को, जिनका अभी कुछ गाना भी आया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड टेलीविज़न सीरीज़ में मिला है सुरभि चंदना को। तो इन्हें टेलीविज़न सीरीज़ के लिए आप याद रख सकते हैं। और बेस्ट एक्टर टेलीविज़न सीरीज़ के लिए धीरज धूपर को मिला है। बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर नोरा फतेही को मिला है, शायद उनका डांस देख के दे दिया हो।
आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी ने दिया तो फिलहाल इस बार उनको धर्मेंद्र को दिया गया है। और लिटरेचर के अंदर इंडियन सिनेमा में अगर किसी ने काम किया है अच्छा तो वो चेतन भगत हैं, तो उनको भी दिया गया है अवार्ड। और ये बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल में राधिका मदन को दिया गया है। और आपको बेस्ट एक्टर जो थे कॉमिक रोल के, तो कुणाल के लूट केस मूवी के ऊपर दिया गया है। और जो बेस्ट एक्टर थे वेब सीरीज़ के लिए इस बार के लिए, वो बॉबी देओल हैं आश्रम वेब सीरीज़ पे। और बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज़ के लिए सुष्मिता सेन को दिया गया है, जो कि आर्या वेब सीरीज़ में काम की थी। और बेस्ट वेब सीरीज़ अगर आपको पूछेंगे तो स्कैम 1992 ये बेस्ट वेब सीरीज़ है इस बार की। देखिएगा ज़रूर, आपको स्टॉक मार्केट पे अगर इंटरेस्ट आ जाए ये देखने हो तो हाथ पे आजमा लीजिएगा। एल्बम ऑफ द ईयर इस बार आपका तितलिया सॉन्ग को मिला है, यार मेरा तितलिया वर्गा सॉन्ग, जो आपने बहुत ज़्यादा ही पसंद कर लिया है। तो आपका धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, और आपका शुक्रिया करते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट आप कर सकते हैं आपको इनमें से कौन सा एक्टर पसंद है, कौन सी एक्ट्रेस पसंद है।